हेलो बच्चों। तो आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी मीडियम की। ठीक, क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वास्तविक संख्याएं। उससे पहले हम कुछ जान जाते हैं। पहला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है ये हम देखते हैं। ये क्या होता है कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो समस्या के हल करने की विधि बताती है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। ये क्या है? सुपरिभाषित एक क्या है? श्रेणी है। ठीक है ना, जो समस्या को हल करने क्या कर एक विधि बताती है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आप बाइक चलाते हैं। ठीक, आप बाइक चलाते हैं तो आप पहले किक मारेंगे। किक मारने के बाद आप क्या काम करेंगे? या उससे पहले आप समझ सकते हैं, चाबी लगाएंगे। चाबी लगाने के बाद किक मारेंगे, फिर आप गियर लगाएंगे। गियर लगाने के बाद फिर एक्सीलरेटर जो है आप दबाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप में आप काम कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गाड़ी उड़ा देंगे। एक स्टेप बाय स्टेप आप काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पूरा विधि होती है, तब जाके हमारा पूर्ण होता है ना। अब आपको बाइक चलाने आ गया है। अब क्या काम करोगे कि ये क्या है, एक विधि हो गई। अब मान लीजिए आपको साइकिल चलाना हुआ तो उस विधि को क्या करेंगे? आप प्रयोग करेंगे। उसको जो आपने सीखा है चलाने का जो प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा वो एल्गोरिथम नहीं है। ये जो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, जो श्रेणी में आप काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? एल्गोरिथम होता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको रोटी बनाना हुआ। आप रोटी बनाते हैं घरों में, आप देखेंगे रोटी कैसे बनाते हैं। पहले आटा लेते हैं, आटा को जो है बढ़िया से गूंथते हैं। जब बेलते हैं, बेलने के बाद तब जा कर के उसको तवे पे रखते हैं, उसके बाद फुलाते हैं, तब आपका रोटी तैयार होता है। ऐसा ही नहीं डायरेक्ट हमारा रोटी तैयार हो जाता है। तो हमारा रोटी तैयार नहीं होता है, एक स्टेप में होता है, एक श्रेणी, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप यहाँ श्रेणी लिखा है ना, ये क्या होता है? सुपरिभाषित होता है। ऐसा नहीं है कि आटा फेंक दिया ऊपर पानी फेंक दिया, ऐसे नहीं। एक बढ़िया से सिस्टम में एक जो है सुपरिभाषित होना, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है ना, सुपरिभाषित होना चाहिए। पदों की जो श्रेणी है वो क्या होनी चाहिए? सुपरिभाषित होती है। और वो क्या करती है? समस्या को हल करने की विधि बताती है। जैसे रोटी बनाने की विधि होती है, विधि में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। ये क्या है आपका? ये आपका क्या हो गया? एल्गोरिथम हो गया। अब एक होता है हमारा इसमें प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है? यह सिद्ध किया गया कथन है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अब एल्गोरिथम जो हमारा स्टेटमेंट मिला है, जैसे हमने आपको बताया, आप गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तो आपको साइकिल चलाने में क्या करेंगे? मदद मिलेगी। या आप कह सकते हैं साइकिल आप चलाएं हैं, फिर बाइक चलाएंगे, तब आपको मदद मिलेगी। जो स्टेप आप किए हैं उसको क्या करेंगे? समस्या हल करने में क्या करेगा? प्रयोग करेंगे उसे। जैसे साइकिल चलाए रहते हैं तो कुछ उसके जो फंक्शंस होते हैं, जो उसके स्टेप्स होते हैं, आप जैसे हैंडल को मोड़ना, ये सब क्या होते हैं? ये आप यूज करते हैं उसको। तो जो चीज़ें हम यूज करते हैं, जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं डायरेक्ट, कि हाँ भैया आप सीखते नहीं हैं, आप डायरेक्ट यूज करके हम क्या करेंगे? सीधा प्रयोग करेंगे। साइकिल चलाएं तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हैंडल चलाना मोड़ना सीखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक ना। तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ऐसे का स्टेटमेंट को, कथन को हम क्या बोलेंगे? प्रमेयिका। या ऐसे समझिए, आप रोटी बनाना सीख गए हैं। अब रोटी बनाने के बाद आपको पूड़ी बनाना है, तो आप ये नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप, कुछ तो स्टेप इसमें होगा ना पूड़ी बनाने में। आप बेलेंगे, सानेंगे, ये जो भी कार्यक्रम करेंगे, तो फिर थोड़ा सा स्टेप अलग रहता है कि हम जो है पूड़ी जो है क्या करेंगे? उसको तेल में हल्का सा डाल देंगे। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें आप यूज कर रहे हैं ना, जो स्टेप बाय स्टेप था उसको आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ को हम क्या करेंगे? प्रमेयिका कहेंगे। ठीक ना। ये आपका दो चीज़ें हैं, आप शायद सीख गए होंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है और क्या होता है लेम्मा। ठीक ना। लेम्मा क्या होता है? ये क्या हो? सिद्ध कथन है। सिद्ध क्या हुआ है कि कथनों का जिसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये क्या है? एक ये इसमें मान लीजिए आप भी आगे पढ़ेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होगा? लाइज बिटवीन
0 to b, अभी आगे पढ़ेंगे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ठीक। तो ये क्या होता है, एक कथन है, क्या है, एक लेमा है, ठीक ना। अब लेमा में से जो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, जो डायरेक्ट ये जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, लेमा होगा, लेकिन जो स्टेप हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो हम जो इसमें निकालेंगे, ये CF जो निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एल्गोरिदम होगा ना। स्टेप बाय स्टेप जो काम करतेंगे इसमें ये CF निकालने के लिए, वो हमारा क्या होगा, एल्गोरिदम होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड लेमा। एल्गोरिथम और प्रेमिका में क्या अंतर है, ठीक।